आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मलाड पूर्व में मौर्य वंश संस्था ने मनाया भारत का 77वां गणतंत्र दिवस। मुंबई भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मौर्य वंश मानव सेवा सामाजिक संस्था की ओर से मुंबई के मलाड पूर्व स्थित खोतकुआं रोड पर गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक अशोक मौर्य के नेतृत्व में किया गया। समारोह के तहत संस्था की पुरानी परंपरा के अनुसार देश के सैनिकों द्वारा ध्वजारोहण किया गया, जिसमें सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। इसी कड़ी में थल सेना के अधिकारी और वार्ड क्रमांक 45 के नगर सेवक संजय कांबले ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। कार्यक्रम में मेट्रो दिनांक की मुद्रक प्रकाशक मंजू तिवारी और प्रधान संपादक दीनानाथ तिवारी भी उपस्थित रहे। आयोजन के दौरान आयोजकों ने उपस्थित सभी अतिथियों और नागरिकों का स्वागत एवं सम्मान किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के महामंत्री जितेंद्र सुतार की सक्रिय भूमिका रही। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में। देखो, मैं बताना चाहता हूँ, आज 26 जनवरी 77वां गणतंत्र दिवस है। आज हमारे बीच में जो कामले साहब नवनिर्वाचित मुंबई महानगर पालिका से चुनाव जीत करके आए। आज ये सौभाग्य है कि ऐसे 26 जनवरी के शुभ अवसर पर आज उपस्थित हुए। आज ये पहली बार हम सबसे पहले कामले साहब, मैं मेट्रो दिनांक और जस्टिस 24 की तरफ से आपको चुनाव जीतने का शुभेच्छा देता हूँ। और क्या कुछ कहेंगे आज के गणतंत्र दिवस को? आज के इस 77वें गणतंत्र दिवस की सभी भारतीयों को मैं शुभेच्छा देना चाहता हूं। और यहाँ पर इस जगह पे मौर्य वंश की ओर से ये जो कार्यक्रम रखा गया है और विशेष रूप से यहाँ पर हमारे सेना दल के लोग यहाँ पर मौजूद है, ये मेरे को लगता है सबसे बहुत बढ़िया ऐसा ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है, जहाँ पर देश की से रक्षा करने वाले ऐसे सिपाही यहाँ इस मंच पर मौजूद है। और मैं आशा करता हूँ कि हमारा देश इन्हीं के हाथों में सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। और आने वाले दिनों में 45 नंबर वार्ड से जो मुझ पर जिम्मेदारी दी है उसको सफल बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। जिस तरह से कामले साहब आप जानते हैं, केंद्र में आपकी सरकार है और महाराष्ट्र में आपकी सरकार है। महापौर किसका बन रहा है? शिंदे गुट का बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, मैं एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूँ। पिछले 30 साल से मैं पार्टी का काम करता आया हूँ, इसलिए जो हमारे वरिष्ठ होंगे वो तय करेंगे और इसके जो भी निर्णय होगा वो हमको सेवा का मौका दिया है। लोगों ने हम पर जो विश्वास जताया है, मैं अपने वार्ड के बारे में बोलूँगा कि ये वार्ड कैसे सुरक्षित रखा जा सकेगा और स्वच्छ रखा जा सकेगा, उसका प्रयास मेरे ऊपर। बाकी महापौर और वो सब जो है वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो तय करेंगे। कामले साहब, आप तो बरसों से मैं जानता हूँ कि भारत आप जमीनी जिसको बोलते हैं वार्ड अरसा से स्थानीय समिति से लेके आज पे आपको पार्टी ने आपको पर विश्वास करके सेवा करने का मौका दिया। अब जिस तरह से आपको इतने बहुत ज़्यादा वोटों से, जितना की अपेक्षा नहीं कीजिएगा आपको, मैं आपको पहले क्लियर करना चाहता हूं कि मैं आपके और उबाटा की लड़ाई बहुत टक्कर थी। मैं भी अपने चैनल पे देख रहा था जिस तरह से वो थे, ऐसा नहीं था। मगर इसमें किसकी कौन सी भूमिका आपने निभाया कि आपको सफलता मिल गई? नहीं, मुझे देखिए, एक तो लोगों का प्यार, कमल पर विश्वास, नरेंद्र मोदी जी के हर एक फैसले पे उनका भरोसा, ये मुझे लगता है काम आया। और मैंने प्रयास किया कि हर लोगों के घर घर तक जाऊं, डोर डोर टू प्रचार किया मैंने। और सही में ये एक आशीर्वाद स्वरूप मुझे जो जनता ने प्यार दिया है, और वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको और अच्छे से ज़्यादा उनको काम के जरिए अपना ये योगदान दिखा सकूं। दूसरा बात, मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से महायुति के और भी उम्मीदवार थे, आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। उत्तर पश्चिम जिला और तिंडोसी विधानसभा में 9 सीटें थी। 9 सीटें मात्र 1 सीट चुन के आई है। साहब, मेरे बात को ध्यान रखिएगा। केवल एक, उनका पराजय का कारण क्या और आपका जीतने का कारण क्या? देखिए, मैं कोई इस तरह का वक्तव्य नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा उस वक्त प्रचार के दौरान जो भी समय मिला वो मेरे 45 वार्ड के जनता के लिए था, वहां के मतदाताओं के लिए था। मुझे और कोई वार्ड में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मेरा लास्ट सवाल ये है, अब आपको चुन आए हो, अब मेरे व्यूवर को, मेरे चैनल के जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं, उनको आप ये 26 जनवरी के शुभ अवसर पर क्या शुभेच्छा देना चाहते हो? और वार्ड के आप जिस वार्ड से चुन के आए उनके लिए क्या शुभेच्छा देना चाहते हैं? शुभेच्छा तो वही 77वें गणतंत्र दिवस की मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जैसे कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने तय किया है, 2047 में विश्व गुरु बनने का लक्ष्य रखा है, विकसित भारत का, और उसमें योगदान जो हमारे वार्ड की तरफ से हमें जो भी स्वच्छ वार्ड बनाना है,
गड्ढा मुक्त तो लगभग हमारे अतुल भातखलकर जी ने पूरा वार्ड कर दिया है। जो भी आने वाली समस्या होगी या जो भी ट्रैफिक की समस्या है, इससे निजात देने के लिए मैं पूरा प्रयास देश के करूंगा। प्रधानमंत्री हमेशा मिलिट्री वालों से, सरहद पे लड़ने वालों से मिलने जाते हैं। आप आज मौर्य वंश के समाज के लोगों ने जिस तरह से कार्यक्रम किया, तो उनके जो सिपाही आए हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें मुझे सेना के जवानों के साथ सम्मिलित होने का अवसर मिला। इसलिए मौर्य वंश के सभी पदाधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, और जो देश की रक्षा करते हैं, जिन पर देश भरोसा करता है, ऐसे लोगों के सानिध्य में मुझे वक्त बिताने का मौका मिला। इसलिए सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। दर्शकों, मैंने बहुत क्रॉस क्वेश्चन कामले साहब से किया। मैं एक पत्रकार होने के नाते दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक पत्रकार की भूमिका होती है, हमने निभाने का काम किया। आज कामले साहब ने बहुत मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया। उन्होंने बहुत अपनी चतुराई से, क्योंकि उन्हें अनुभव था, अनुभव होने के कारण उन्होंने बड़ी बारीकी से अपने शब्दों को उन्होंने रखा। जबकि मैंने एक पत्रकार होने के नाते बहुत से क्रॉस क्वेश्चन किया, और क्रॉस क्वेश्चन का उन्होंने चतुराई जिस तरह से भूमिका निभाते अपने बात को रखा। इसी के साथ मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो देश के जो सिपाही होते हैं, सरहद पे लड़ने वाले होते हैं, वो अपनी दिवाली हो, होली हो, जो त्यौहार उन्हीं के बीच मनाने का काम करते हैं। आज ठीक उसी प्रकार से ये मौर्य वंश के समाज के लोगों ने ये भव्य जो कार्यक्रम रखा, मैं तो सबसे पहले मैं उनको तहे दिल से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जिस तरह से हर साल इस तरह से जो देश के, हमारे देश को जो रक्षा रहे, जिस तरह से हम लोग नींद भर सोते हैं, हमारी शासन प्रशासन निरत होकर के, जो मुंबई की हो चाहे महाराष्ट्र की हो, कहीं का भी हो, एकदम नींद भर के सोती है। और जो हमारे ये भाई हैं, देखो ऐसे भाई हैं जवान हैं, ये ऐसे लोग समर्थन कर रहे हैं। आज अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि मैं ऐसे सेनानी का, ऐसे देश के रक्षक का मुझे सम्मान करें, उनके बीच खड़ा होने का मौका। जैसे दर्शकों आपको बताना चाहता हूँ, ये देश के सिपाहियों से मिलने के लिए बहुत बड़ी प्रोटोकॉल होता है। जब तक उनको प्रोटोकॉल को आप निभाओगे नहीं, तब तक इनके नज़दीक आप जा नहीं सकते हो। तो मैं तो सबसे पहले मैं पूरे मौर्य वंश को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आपको ये समाज के लोगों ने आपको सम्मान के लिए बुलाया, क्या बोलेंगे सर? मौर्य वंश समाज ने जो हमें यहाँ पे बुलाया और बहुत अच्छा सा हमारा सम्मान किया, उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये प्रोग्राम ऐसे चलता रहे, और जितना हो सके देश की सेवा मतलब करना चाहिए, लोगों ने देश के प्रति प्यारा होना चाहिए। धन्यवाद। साहब, जिस तरह देश के प्रधानमंत्री आप लोगों के बीच में अपनी होली दिवाली इस तरह से करते हैं, उसका कैसा लगता है सर? बहुत अच्छा लगता है हमें, जब कोई बड़ा नेता या मतलब कार्यकर्ता जो हमारे को सपोर्ट करता है, मतलब हमारे पीछे खड़ा रहता है, तो ये सबसे बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए भी और देश के लिए भी। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा वैसे नाम मेरा प्रदीप करांडे है। मैं यहीं पे अपना ड्यूटी भी कार्यरत हूँ। थैंक यू। सर, आपका शुभ नाम? सूबेदार जयप्रकाश। जयप्रकाश साहब, कैसा लग रहा है जिस तरह से मौर्य वंश हो, पूरे समाज के देखो एकदम आपको देखने, आपको लालायित है आपके बीच में, कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं तो हर साल आता हूँ यहाँ। हाँ, मगर कैसा, जब इस तरह से सम्मान मिलता है तो कैसा लगता है सर? बहुत अच्छा सम्मान मिलता है, इसीलिए मैं खुद आता हूँ यहाँ पर। धन्यवाद। मैं सर से बात करना चाहता हूँ। ये तरह से ये देखिए दर्शकों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए ये सरहद पे जो हम लोगों की रक्षा करते हैं, पूरे देश की रक्षा करते हैं, ऐसे हमारे बीच। सर, आपका शुभ नाम क्या है? सिपाही शुभम। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आज सब लोगों ने आपका सम्मान करने के लिए, यहाँ तक कि जो महायुति के एक नगर सेवक थे, नए उन्होंने भी आपको आप लोगों से मिल करके बहुत खुशी जाहिर की, कैसा आपको लगा सर? नहीं, खुशी तो इस चीज़ की रहती है हमेशा कि जब हमको इन चीज़ों का आभास होता है, आम नागरिक से जब एक सेना के ऐसे जवानों को जब ऐसा सम्मान मिले, तो वो हर किसी को अच्छा लगता है। जब देश के प्रधानमंत्री आप लोगों के बीच में जाते हैं और आप लोगों के साथ में होली मनाते हैं, और जैसे गणतंत्र दिवस होता है, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो कैसा आपको लगता है सर? नहीं, आभास अच्छा ही होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो देश का कोई भी आम नागरिक हो। देश के लोग जब पीछे हैं तो ये अच्छी बात है कि हर जवान को उसके लिए अच्छा ही लगता है। अच्छा, क्या आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मौर्य समाज को लोगों को क्या बोलना चाहते हैं, और पूरे देशवासियों को क्या शुभेच्छा? नहीं, इन्होंने जो भी आयोजन किया, जो हमारे लिए ये सम्मान जो रखा, उसके लिए काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा। इनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा आगे के लिए भी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंश के जो कार्यक्रम के आयोजक हमारे बीच में मौर्य साहब खड़े हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश, क्या कहेंगे, कैसा लगा जिस तरह से आप? ये हम लोग, हमारे जो पदाधिकारी लोग हैं, कार्यकर्ता लोग, और यहाँ के जितने भी व्यापारी लोग हैं, यहाँ के रहवासी लोग, व्यापारी लोग, हम लोग का इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका बहुत बहुत योगदान है। और वो लोग मतलब
ये पूरे सिपाही हर साल आपको आते हैं, सभी नगर सेवक आए, आपको कैसा लगा? हमको बहुत बढ़िया लगता है। इसके पीछे आपको लोगों को लगता है कि ये 2 घंटे का कार्यक्रम, लेकिन उसको सफल बनाने में कम से कम 1 महीने के लगभग जो हम लोग को तैयारी करनी पड़ती है, 1 महीने पहले से हमको तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके 2 घंटे के कार्यक्रम जाके संपूर्ण रूप से पूर्ण होता है। कैसा लगा आप ऐसे बीच में आए हो, आपको कैसा लग रहा है जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन? देखिए, ये कार्यक्रम आज से नहीं, काफ़ी सालों से अशोक भाई के सानिध्य में होता है। और सबसे पहला तो ये बच्चों को बेसिकली हम एक सीख देना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे ही आज भविष्य हैं इस भारत का। तो बच्चों को मुख्य रूप से हम रेडी करने के लिए ये प्रोग्राम करते हैं। और जब मुख्य रूप से हम लोग बच्चों के सामने जवानों को इसलिए नहीं लाते हैं ताकि जो जवानों का जोश और जुनून और जज्बा है वो बच्चों में फूले फले, और बच्चे जो है आगे चल के इस देश की ताकत। और यहाँ मेरे को भी आज इज्जत दिया है, बुलाया है, टाइम निकाल के मैं भी आया हूँ। और जो अपने जवान के बीच में आज मैं खड़ा हूँ, मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मुझे लाइफ में पहली बार जवानों के बीच में खड़ा रहने को मिला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है, मैं उनके कार्यक्रम में बाधा नहीं बनना चाहता हूँ। जिस तरह से मुझे मौका मिला बहुत अच्छा लगा, जैसा कि देश के जवानों ने कहा कि बहुत अच्छा लगा, जो मौर्य वंश समाज ने जिस तरह से मुझे सम्मान किया और जिस तरह से मुझे बुला करके हर वर्ष अगर सम्मान करने का काम, तो मुझे गर्व महसूस था। दर्शकों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जब देश के जवानों से मैं बात कर रहा था कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आपके बीच में दिवाली, होली और जैसे गणतंत्र दिवस हो, 15 अगस्त, ऐसे बीच में आपको मनाने के लिए अगर आपके बीच में जाते तो कैसा, उन्होंने बोला कि एक साधारण भी व्यक्ति अगर हमारे बीच में आता तो हमें बहुत गर्व महसूस होता। और देश का अगर प्रधानमंत्री हमारे बीच में आवे और मेरे को अगर हमारे बीच में होली और दिवाली मनाएगा तो हमें तो गर्व से हम अपने लोग बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं। इस तरह से दर्शकों, ये सबसे बड़ी बात है। मैं तो मौर्य वंश को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, कार्यक्रम के आयोजक को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस तरह से इतना बढ़िया कार्यक्रम किया। देखिए, हमारी माँ, बहन, बेटी, नन्हे मुन्ने बच्चे, ये देखिए पूरे समाज के लोग। मैं कैमरामैन से मैं आग्रह करूँगा जरा सा दिखा दीजिए, ये देखिए, ये सभी भाई बंधु इस कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने में जिस तरह से भूमिका निभाए। देखिए, ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं। देखिए, हमारे दर्शकों में ये देखने चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के रचयिता, वो हमारे बीच में विराज। शिवाजी महाराज की मूर्ति है, भारत माता की वंदे, जिस तरह से मूर्तियाँ इस तरह से आपको रखे, इससे ये दूसरा ही मैसेज आता है। दर्शकों, देखिए, ये देखिए मौर्य वंश का जिस तरह से ये जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी है, जिस तरह से इन्होंने मिलजुल करके ये भव्य कार्यक्रम हर साल करते हैं। मैं अपने मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ से और जस्टिस 24 की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।